तो राम जी की माँ है कौशल्या जी और पिता है दशरथ जी। राम के कितने भाई हैं? राम जी के कितने भाई हैं? जोर से। राम जी के कितने भाई हैं? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। राम जी के कितने भैया हैं? 3। आप बताओ राम जी के कितने भाई हैं? 4। 4 कौन कौन से? राम जी के कितने भाई? राम जी के 3 भाई। अच्छा, भरत जी के कितने भाई हैं? 3। और लक्ष्मण जी के और शत्रुघ्न जी के टोटल? राम बोलो, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सबसे बड़े कौन हैं? और दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के? भरत जी की माता का नाम क्या है? सब चुप रहेंगे, हमारी पीली मैया बताएंगे। सब चुप रहो। मैया बताओ भरत जी की माँ का नाम क्या है? हैं? क्या है? ये पीली मैया बताओ शत्रुघ्न जी की माँ का नाम क्या है? नकल ना करो मैया। हैं? दशरथ जी की कितनी पत्नियां हैं? तीनों के नाम? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया। सब चुप रहो। आप बताओ बेटा राम जी की माँ का नाम क्या है? सिर्फ आप, कोई नहीं बोलेगा, ये बहन बताएंगे। यहां देख के बताओ, बोलो राम की माँ का नाम क्या है? हैं? और भरत जी की माँ? सुमित्रा। और लक्ष्मण जी की माँ? नहीं पता बच्चों को? ये छोटे छोटे बच्चे ज्यादा होशियार हैं। इसलिए कह रहते हैं सत्संग करते रहना चाहिए। बच्चों को सब बताओ। बेटा लक्ष्मण जी की माँ का नाम क्या है? आप बताओ। और शत्रुघ्न जी की माँ? ठीक है। 3 माँ कौशल्या, कैकेयी और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अच्छा, राम और लक्ष्मण, भरत और ऐसे साथ में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि राम जी जनकपुर गए तो रास्ते में ना एक पत्थर मिला जो एक स्त्री की तरह था। किसकी आकृति थी? आपको पता है वो पत्थर कौन था? कौन था वो? कौन था बेटा? अहल्या। कौन था वो? अहिल्या माता अपने पति के शाप के कारण क्या बन गई? क्यों बेटा? किस अहिल्या जी को शाप किसने दिया था पत्थर का होने का? अहिल्या के पति का नाम बताओ क्या था? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या काय की बन गई थी? क्यों बन गई थी? नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की बेटी को आशीर्वाद किसी साधु संत का, योग्य सुयोग्य लोगों का मिलना चाहिए। शराबी का आशीर्वाद हम क्या करेंगे अपनी बेटी के लिए? क्या कहते हैं? सही है गलत है? इसलिए हमारे यहां विवाह में होता है समधि। विवाह के बाद क्या बन जाते हैं? बताओ समधि किसे कहते हैं? समधि किसे कहते हैं? हैं? समधि जी तो बैठे हैं। हाँ, समधि जी बताएंगे समधि किसे कहते हैं? बताओ समधि किसे कहते हैं? हैं?
हाँ, समधि, धी कहते हैं बुद्धि को, नहीं कहते धियो यो न प्रचोदयात। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब बराबर। जिसकी बुद्धि, जिसके विचार समान हो, बराबर हो, वहां रिश्ता जुड़ जाता है और वही समधि होते हैं। जहां विचारों का सम मतलब एक, विचारों के मिलने से रिश्ते जुड़ते हैं और समधि कहलाते हैं। तो समधि किसे कहते हैं? हमारा, जैसे हम राम की पूजा करते हैं और आप भी राम की पूजा करते हैं, तो हमारे और आपके विचार एक हैं। हम गाय को माता कहते हैं, आप भी गाय को माता कहते हैं, तो हमारे तुम्हारे विचार एक हो, यहां विचार एक हो गए। तो समधि मतलब हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि सम है। सम मतलब बराबर, मतलब एक सी है। तो ये समधि, इसलिए समधि कौन हो सकता है और समधि कौन नहीं हो सकता? मुसलमान हिंदू का कभी समधि नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि हिंदू गाय को माता कहता है और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है। तो हमारे विचार कभी मुसलमान से नहीं मिले, तो हमारा रिश्ता, इसलिए सनातन हिंदू बेटी का ब्याह कभी मुसलमानों के यहां नहीं हो सकता। और यदि आप करते हैं, लव जिहाद में हमारी बेटियां फंसती हैं, तो फिर उनसे जो संतान होंगी वह वर्ण संकरी कहलाएंगी। इसलिए हिंदू बेटियों को विवाह कदापि वहां नहीं करना चाहिए जहां आपकी गाय को वो लोग मार कर खा जाते हैं, गाय का मांस मुंह पे ठूंसते हैं। इसलिए ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में, वैश्य का विवाह वैश्य में और शूद्र का विवाह शूद्र में। यही सनातन की मूल परंपरा है। इस परंपरा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए किसी को। हिंदू का विवाह हिंदू में, मुसलमान का विवाह मुसलमान में, ठीक है ना? मुसलमानों की बेटियां लेनी चाहिए, ना मुसलमानों की को बेटियां देनी चाहिए। यही है व्यवस्था। अपने अपने में रहो। बोलो हां। मर्यादाएं, हम सनातनी लोग इतने मजबूत विचारधारा के रहे हैं, इसलिए हजारों साल ये देश गुलाम होने पर भी सनातन जिंदा है। क्योंकि सनातन की प्लानिंग इतनी अच्छी हमारे पूर्वजों ने कर रखी है कि गुलामी के इतने लंबे अरसे बाद भी सनातन जिंदा खड़ा है। और आजकल क्या चलता है? जिससे मन करे ब्याह कर लो। आजकल का नारा है, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। लड़कियां क्या कहती हैं? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, जब प्यार किया तो। आजकल लोग क्या कहते हैं? बोले प्यार में सब जायज है। कहां जायज है? प्यार किसे कहते हैं ये भी तो नहीं समझ पाए। प्यार, एक लड़की मेरे पास आई और एक लड़का मेरे पास आया। लड़का बोला, गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो। बोले मेरे माँ बाप तैयार नहीं है। मैंने कहा तैयार माँ बाप नहीं है तो मत करो। बोला नहीं मैं प्यार करता हूं, ब्याह इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा पर तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? बोला माँ बाप को मैं छोड़ दूंगा। मैं उस लड़की की तरफ देखकर बोला, देख रही हो बहन, जो अपने माँ बाप का सगा ना हो सका, जो माँ बाप के प्यार को ना समझ पाया, वो तेरे प्यार को क्या समझ पाएगा? मेरी बहनों याद रखना, जो लड़का अपने माँ बाप के प्यार को, बताओ माँ बाप प्यार करते हैं कि नहीं बच्चों से? उत्तर दो। माता पिता बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं? उत्तर जोर से। आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं? अच्छा, आपके माता पिता लड़कों को प्यार करते हैं बेटे को? बोलो। जरा सोचिएगा कि जब आप अपने
माता पिता को छोड़ सकते हैं, अर्थात लड़का लड़की क्या कहते हैं, मम्मी पापा को माता पिता को छोड़ देंगे, अपन भाग चलते हैं। जरा सोचो, जो अपने पिता के प्यार को ना समझ पाया, माँ के प्यार को ना समझ पाया या समझ पाई, वो तुम्हारे और लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार को क्या समझेंगे। प्यार का मतलब ये छोड़िए कि माँ बाप को छोड़ के भाग जाओ, माँ बाप को धोखा दे दो। क्या प्यार का मकसद धोखा देना है? उत्तर, क्या यहीं से प्यार की शुरुआत होती है, धोखे से? यदि आपके प्यार की शुरुआत धोखे से हुई है तो प्यार कहां है? वो तो धोखा है। क्या है वो? इसलिए प्यार इसे नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। लड़कियां आजकल पता है मोबाइल पर गेम के बहाने लड़कियां फंस जाती हैं। ऑनलाइन गेम चलता है, मोबाइल पे कोई फ्रेंड बन जाता है और वो आपकी लड़की के नंबर शेयर कर लेता है। आपको लगता बेटी गेम खेल रही है और उसका कुछ और गेम चालू हो जाता है। ऐसा होता है। ये बात हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? क्यों ऐसा होता है कि नहीं बेटा? हाँ या ना? ठीक ठीक से बोलो। मोबाइल के गेम में, ऑनलाइन गेमों में ये सब हो रहा है कि नहीं? इसलिए लव जिहाद का नया वर्जन है गेम। लव जिहाद का नया वर्जन क्या है? गेम से फंसाते हैं उन लोग। अभी अक्षय कुमार नहीं बोला था कि उसकी बेटी भी फंसते फंसते बची गेम के चक्कर में? बोलो हाँ। किसी का मैसेज आ गया तो ये ऑनलाइन पता ही नहीं चलता कौन है। एक मैया मेरे पास आई, उसकी लड़की यही गेम एम खेलती थी, माँ को लगे कि गेम खेल रही है। उसका एक बांग्लादेश के लड़के से संबंध हो गया, मतलब बातचीत चालू हो गई, नंबर शेयर कर लिया और बाद में वो लड़की उस लड़के के संग भाग गई, बांग्लादेश चली गई। ये सब चल रहा है संसार में। इसलिए सावधान सबको रहना है। हम कथाओं से देखो ये बातें बता रहे हैं। पता कोई भी हादसा, कोई भी ये सब चीजें बोल कर नहीं आती, पहले से सावधान रहने की जरूरत है सबको। तो विवाह किसके लिए होना चाहिए? संतान उत्पत्ति। पहले यज्ञ करो, भगवान की आराधना करो, श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति हो। संतान क्यों चाहते हो? वंश बढ़े ये उद्देश्य नहीं है। हमने बेटा इसलिए पैदा नहीं किया कि वो अपना वंश बढ़ाए। 100 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे? भगवान से कहते हैं प्रभु एक ही ऐसी संतान देना जो राष्ट्र की सेवा करे, समाज के काम आए। यदि आपके बच्चे हैं और वो किसी के काम ही नहीं आए तो बच्चों के होने का अर्थ क्या है? इसलिए जो समाज के कल्याण के लिए काम करे वही संतान संतान है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, वरना तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो राम जी का विवाह हुआ और राम जी अयोध्या जी आए और राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ जी ने घोषणा कर दी। कल राम जी क्या बनेंगे? जोर से, राजा। और जब कल आया तो राम जी राजा बने कि वनवास गए? जोर से, क्या मैसेज है? राम को क्या बनना है? राजा। लेकिन राजा बनने के समय कहां जाना पड़ा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि समय कहां से कहां पहुंचा दे आपको आप नहीं जानते। इसलिए किसी बात का घमंड ना करना, क्योंकि समय सबसे बलवान कौन है? समय बलवान है। और मैं आपको पुनः एक बात कह दूं कि समय अच्छा हो या बुरा हो, राम यही सिखाते हैं कि यदि मुझे वनवास मिला है तो 14 साल राम जी वनवास में रोते रहे कि हंसते रहे। आपका भी समय बुरा आ जाए, समय बिगड़ जाए तो रोने से सुधर ना जाएगा। उस समय भी प्रसन्न चित्त से सही डिसीजन लीजिए तो वही समय यादगार हो जाएगा। राम के 14 साल याद किए जाते हैं और राम जी ने एक दिव्य मर्यादा की स्थापना की। अब यहाँ कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। राम को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से, मैया
कितने साल का? मैया, ओ हरी मैया, राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? जोर से। ये मैया आप नहीं बता रही हो? नहीं, सास ने मना किया बोलना मत। बताओ राम जी को कितने साल का वनवास हुआ है? 14। क्यों 14 साल? 15 साल क्यों नहीं? 20 साल क्यों नहीं? 10 साल क्यों नहीं? राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? कैकई ने ये क्यों कहा 14 वर्ष? ये क्यों नहीं कहा 15 वर्ष? भाई राउंड फिगर में तो 15 था, 15 बोल देती, 15 साल नहीं, नहीं 14 साल। कैकई माँ ने राम को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 14 का तो कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है। 14 के पास बिल्कुल 15 है। लोग ये नहीं कहते 10, 15, 20, भाई 10, 15 साल, 10, 14 साल तो कोई नहीं कहता। तो कैकई ने 14 साल क्यों भेजा? मैया बताओ, राम जी को 14 साल का वनवास क्यों? 15 का क्यों नहीं? 20 का क्यों नहीं? 10 का क्यों नहीं? आप उत्तर दो भैया, बताओ 14 साल का क्यों नहीं बताएंगे? भैया पूछो बगल वाले भैया से। आप सोफे पे बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप लाल मैया के बगल में। नहीं बताएंगे? नाराज हैं? राम जी को 14 साल का वनवास इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन राम वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास। क्योंकि कैकई ने वनवास दिया। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, फिर 14 साल वाले का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, कैकई ने राम को वनवास क्यों भेजा? ये तो बताओ। क्यों? क्योंकि कैकई मां के आंखों को एक बार राम जी ने बंद कर दिया। छोटे थे राम, एक दिन खेल खेल में राम जी कैकई मां के पास गए और कैकई मां की आंखों को दबा लिया ऐसे। मां, कैकई मां बोली बेटा आंखें खोलो, छोड़ो मेरी आंखें। राम जी बोले एक शर्त पे आंखें छोड़ेंगे। क्या? और पत्नी महलों की सुविधा में हो तो नारी का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण जानता था कि सीता वनवासी की पत्नी है, तो यदि पति दुख में है, वनवास में है, तो इसे भी वनवास में ही रखना चाहिए। इसलिए पेड़ के नीचे रखा, छांव में, महलों में नहीं रखा कि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। वनवासी की पत्नी कहां रहेगी? तो वो भी वनवासी था, पेड़ की छांव, वरना उसके पास महलों की कमी थी। एक महल दे देता, आप यहां रहो, और वो अपने आप को दूर रख लेता कि भाई आपके लिए 5 स्टार की सुविधाएं यहां है, यहां रहो 4, पर नहीं, पेड़ की छांव। इसलिए रावण ने महलों में नहीं रखा। रावण जानता था कि ये जगत जननी है। रावण जानता था। अच्छा, हमारे गुरुजी कहते थे कि रावण रोज सवेरे 4 बजे जाता था और दूर से सीता मैया को दंडवत करता था, प्रणाम, लेट जाता था, हे मां क्षमा कर। दूर से सीता जी नहीं देख पाती थी, वो देख लेता था चुपके से, वो कान पकड़ के सॉरी बोलता और पांव में गिर जाता। दूर से दंडवत, लेट कर प्रणाम रोज करता। लगभग 11 महीने सीता जी लंका में रही हैं। 11 महीने कुछ दिन रेगुलर, एक भी दिन नागा नहीं हुआ, नित्य प्रणाम करता सीता मैया को। वो जानता था ये जगत जननी है। चुरा लिया, ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि,
पर मुझे एक बात बताओ कि आज का रावण और तब के रावण में खतरनाक कौन सा रावण है? बोलो। तब का रावण तो सीता मैया भी उस रावण के यहां सुरक्षित थी। आज की सीता रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ला, बाजार, मॉल, कहीं सुरक्षित नहीं है आज की सीता। और बाजारों में तो छोड़ दो, माता के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। और तब की सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित थी, लंका में सुरक्षित थी। आज के रावणों को सीता मिल जाए तो नौच के खा जाते हैं कि नहीं? 2-2 साल की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आप सुनते हो। बोलो हाँ। 5-5 साल की बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं आप सुनते हो। तो ये रावण ज्यादा खतरनाक है। वो रावण के यहां तो सीता सुरक्षित थी, कहां रावण सीता मां के चरित्र को बिगाड़ा बताइए। जब अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी बिल्कुल पवित्र थी। रावण के यहां भी सीता जी पवित्र थी। और आज की सीता को तो घर में ही कितने लोग 5 साल 10 साल की बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। इसलिए आज के रावणों के पुतले जलाए जाने चाहिए। आज के रावणों के पुतले जलाए जाने चाहिए। राम जी ने रावण को मारा और सीता जी को वापस लिया। और राम जी सीता जी को लेके चले अयोध्या। राम जी क्या बन गए? राजा। और सिया जी बन गई, क्या बन गई? रानी बन गई। अब बताओ, सीता जी जब गर्भवती हुई तो उन्हें वनवास जाना पड़ा। राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? राम जी ने सही किया कि गलत किया? जोर से आप बताओ, हैं? सही कि गलत? गलत किया। आप बताओ मैया, राम जी ने गर्भावस्था में सीता जी को वनवास भेज दिया, सही किया राम जी ने, गलत किया? मैया सही गलत है? गलत किया। गुलाबी मैया, राम जी ने सही किया गलत किया? बोलो मेरी माँ। सही किया, आप बताओ बेटा। राम जी ने सही किया गलत किया? आप बताओ। गलत किया। अब आप बताओ, चारों देवता हैं? हाँ, वो तो भगवान थे। ये कह रहे हैं वो तो भगवान थे राम जी, गलत क्यों करेंगे अपनी पत्नी के साथ? और आप कह रही हो राम जी ने गलत किया, वनवास भेज दिया। अब बताओ, ये सही कह रहे हैं क्या आप? ये छोरी तो कह रही है कि राम जी ने गलत किया। सुनो, इसलिए कहता हूं कि राम के चरित्र को जब तक ठीक ठीक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आप निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। कहो तो मैं सुना दूं, जरा सी देर और लगेगी, फिर इसके बाद राम जी का चरित्र पूरा कभी होता नहीं है, फिर भी पूरा करेंगे। राम जी ने सीता जी को कहां भेज दिया? वनवास नहीं भेजा। पहले तो ये समझने का है, राम जी ने सीता को एक ऋषि के आश्रम, एक संत की कुटिया में, आश्रम में भेज दिया। कहां भेज दिया बेटा? कौन से संत के यहां गई सीता जी? कौन के यहां? वाल्मीकि जी के यहां राम जी ने सीता जी को भेजा। ये हो गया वाल्मीकि जी का। अब सवाल खड़ा हुआ, क्यों भेजा? क्योंकि अयोध्या में एक धोबी भाई साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम रात को कहां थी, आई नहीं? पत्नी बोली कि मैं बर्तन मांजने गई थी, काम करने, और जब आने लगी तो सरयू नदी में पानी ज्यादा होने से नाव वाले भैया ने नाव नहीं चलाई, तो मैं केवट के यहां रह गई।
धोबी बोला नहीं। अब तुम रात को कहां थी